मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहीं से हम थर्मोडायनामिक्स की स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या क्या हमने कवर कर लिया है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें तो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आप आइडियल गैस अजम्पशन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम गैस को आइडियल कंसिडर करते हैं, क्या क्या वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो हमने देखे थे। वहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। वहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की हम बात करते हैं। हमने वहाँ पर प्रेशर का रिलेशन देखा था कि कैसे प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होता है, कैसे एनर्जी प्रेशर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो 3/2 P/V कैसे होता है। हमने वहाँ पर VRMS स्पीड की बात की, हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात की, हमने एवरेज स्पीड की बात की। इन सारे वीडियोस, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझना है तो एक बार प्रीवियस वीडियो आपको देखना है। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर हम एनर्जी की बात करें और वो एनर्जी जो केवल मोशन के कारण है, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने देखा था 3/2 nRT। ओके, तो यहाँ पर जब हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जब हम प्रेशर और एनर्जी के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसे यू भी हम लिखते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखते थे 3/2 P/V। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वो कॉन्सेप्ट केवल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण देखा था। और वहाँ पर हमने कंसिडर किया था कि कोई वेलोसिटी है, उसके 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट पॉसिबल है। एक एक्स कंपोनेंट पॉसिबल है, वाई कंपोनेंट पॉसिबल है और जेड कंपोनेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा था कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है जब हम केवल ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं। उसी के रिलेटेड हमारे पास में एक और नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अब हमको यहाँ पर रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी की भी बात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करें, जो हमारे पास में टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन इन विच अ पार्टिकल और एटम और एनी मॉलिक्यूल कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ये वर्ड जरा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझना। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है कि जब आप एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल का मोशन वाई और जेड डायरेक्शन में नहीं होता है, वो y और z के इंडिपेंडेंट होता है। जब आप z डायरेक्शन की बात करेंगे तो x और y डायरेक्शन उसके इंडिपेंडेंट है, और जब y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y डायरेक्शन x और z डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है। तो 3 डायरेक्शन, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो 3 डायरेक्शन होती है जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। 3 डायरेक्शन में पार्टिकल इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तो जब कभी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करें तो ये इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच एनी पार्टिकल, एनी मॉलिक्यूल और एनी एटम कैन मूव इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन हमने देखा। अगर ट्रांसलेटरी मोशन की हम बात करते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप बात करते हैं फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे F से डिनोट करते हैं वो होगा 3। ठीक है, यहाँ पर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमारे कॉन्सेप्ट को और इजी बना देता है। फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम F। हम यहाँ पर लिख देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3n-b। ओके, ये एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3 कंसिडर करते हैं। 3 डायरेक्शन में, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल, कोई पार्टिकल मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, पर यहाँ पर रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन की भी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी ये फार्मूला हम देखते हैं और उसके बाद एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने फार्मूला देखा 3n-b, और n का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे मोनो एटॉमिक गैस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम 1 होगा और b का वैल्यू, बॉन्ड कितने होंगे, 0 होंगे। डायटोमिक गैस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 होंगे और एक सिंगल बॉन्ड वहां पर कंसिडर करेंगे। ट्राई एटॉमिक की बात करेंगे तो वहां पर 2 अलग अलग केस बनते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर
ये फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको n का मतलब लिख लेना है कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। n क्या है? नंबर ऑफ एटम। b यहाँ पर क्या है? b यहाँ पर है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो भी 1 कंसिडर करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी 1 कंसिडर करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कनेक्टिविटी भी आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब अगर एक बॉन्ड है या दो बॉन्ड है, वहां पर आपको सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करना है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दो है तो भी एक ही सिंगल कंसिडर करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, थोड़ा सा ध्यान से हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस में हमको पता है n का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और b का वैल्यू कितना होगा, 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला हमारे पास में आया 3, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस केवल 3 डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। वहां पर रोटेशनल मोशन के लिए कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, ऑर्गन गैस है, ये जो है मोनोएटॉमिक गैस होता है जिसमें केवल सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना आया, 3। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होता है, वहाँ पर रोटेशनल मोशन की और वाइब्रेशन मोशन की तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आया मोनोएटॉमिक गैस, और मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। ओके, और अगर हम डायटोमिक गैस की बात करते हैं, डायटोमिक गैस की बात करें तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 2, और b का वैल्यू कितना होगा, 1। हमारे पास जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आता है, आता है 3 × 2 - 1 मतलब कि 5। अच्छा, इस 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसा हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है 3 + 2। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के लिए। 2 डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली वो रोटेट कर सकते हैं, मतलब 2 एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उसके रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं ये अभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो ये एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, 2 एक्सिस के अलॉन्ग इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकता है। तो 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 2 डायरेक्शन है जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो टोटल हमारे पास में आता है 5। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या आया कि डायटोमिक गैस जैसे कि H2 है हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन O2 है, जैसे कि नाइट्रोजन N2 है, जो डायटोमिक गैस होती है जिसमें 2 एटम होते हैं, ऐसे गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसिडर करते हैं 5। कितनी, 5। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के लिए। तो यहाँ पर क्लियर ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम रोटेशनल मोशन के लिए कंसिडर करते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में हो जाती है। तो नेक्स्ट हमको देखना है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या, जिसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एटम n इक्वल टू हमारे पास में होगा 3, नंबर ऑफ एटम 3 होगा। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है वो सारे डायरेक्शन, वो डायमेंशन जिसमें कोई बॉडी इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है। वो भले मोशन में अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, हम रोटेशनल मोशन की बात करें, हम वाइब्रेशन मोशन की बात करें, हार्मोनिक मोशन की बात करें, तो सभी को हमको काउंट करना होता है। इसलिए हमने डिग्री ऑफ, क्योंकि उन सब के कारण एनर्जी पजेस होती है, उन सब के कारण बॉडी या मॉलिक्यूल जो है वो एक एनर्जी शो करता है, तो हमको सबको काउंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें तो उससे हम 2 पार्ट में, क्योंकि शेप पे डिपेंड कर रहा है ये सब कुछ। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो वहां पर उसका शेप जो होगा वो लीनियर ही होता है, पर ट्राइएटॉमिक में अगर हम देखें तो शेप लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। इसलिए 2 पार्ट में हमने इसे क्लासीफाई कर दिया है। पहला पार्ट हमने यहाँ पर देखा है लीनियर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो लीनियर है। ये सारे पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप CO2 की बात करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। पर अगर हम H2O की बात करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो वहां हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, वहां पर जो
दो हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है, दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री नहीं होता, वो 104.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 104.5। तो वो ट्राइंगुलर शेप का है। तो यहाँ पर शेप चेंज होने के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्शन अलग अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास में पहला केस है लीनियर मॉलिक्यूल, और लीनियर मॉलिक्यूल में जैसे हमारे पास एग्जांपल है CO2, तो डेफिनेटली ट्रांसलेटिव मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है। पर अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो वहां पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के लिए होती है और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन के लिए होती है। अब ये वाइब्रेशनल मोशन क्या है, ये कैसे काम करेगा, ठीक है? तो नया फिर से एक कॉन्सेप्ट ऐड होता है और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनाएगा, जो कि है वाइब्रेशनल मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो यहां पर अब हमारे पास में अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 7। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब हम समझे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटिव मोशन के लिए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के लिए और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन के लिए, ठीक है? तो यहां पर सेकंड कैटेगरी हमारे पास नॉन लीनियर। अगर ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल है जैसे कि H2O, तो वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करते हैं और रोटेशनल मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड किया है और ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 7 और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 6। ओके, तो ये हमने देखा। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है जिसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी, या फिर हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। ओके, या फिर हम कह सकते हैं वाइब्रेशनल मोड। ओके, तो यहाँ पर क्या वो कॉन्सेप्ट है, हम जरा ध्यान से देखते हैं। अगर हम जनरल मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तो वहां पर उन दोनों एटम के बीच में, ऑक्सीजन के दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, वो मूव नहीं करते, ठीक है? तो वो एक रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव करता है, वहां पर वो वाइब्रेट नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पर हम वाइब्रेशन मोड की बात नहीं करते हैं। ये कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो आपको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पर देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल सच दैट ऑक्सीजन often treated as a rigid rotator. This means the distance between two atoms of molecule is assumed to remain constant, and no vibration of atom is considered. Okay, पर यहाँ पर this assume that it valid for O2, the moderate temperature where the vibrational मोशन इज नॉट सिग्निफिकेंट एक्सिस, ठीक है? अगर आप मॉडरेट टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहां पर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करना है, वहां पर हम केवल रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन की ही बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर केवल रोटेशनल और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हम कंसिडर करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 5 कंसिडर करेंगे। पर कुछ, अब हम लिमिटेशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख रहे हैं कि कुछ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल, जो CO का मॉलिक्यूल है और इनके जो एटम है, उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, ठीक है? वो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा जो नोट डाउन करना है। some diatomic molecule like CO, carbon monoxide, exhibit vibrational motion even at moderate temperature. ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको नोट डाउन करना है। तो वाइब्रेशनल मोड वो शो करता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगी, ठीक है? द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम, द मॉलिक्यूल ऑसिलेट अलोंग द इंटर एटॉमिक एक्सिस सिमिलर टू द 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर, तो वो उनकी एक्सिस के अलोंग क्या करता है, वाइब्रेट करते हैं। तो वो भी आपको वहां पर काउंट करना पड़ेगा। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए हमको 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ट्रांसलेटरी मोशन को समझना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन को समझना पड़ेगा और वाइब्रेशनल मोशन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं और वहां पर
हमको उसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड करना होते हैं। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं वो हम देखते हैं, कैसे आप उसको कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारे पास वही है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम दो टाइप की एनर्जी की बात करेंगे। पहले ये कुछ पॉइंट है जो नोट डाउन कर लेना चाहिए हमको। एटम वाइब्रेट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि वाइब्रेशनल मोशन में हम क्यों वाइब्रेशनल मोशन की बात करते हैं, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो उन दोनों एटम को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, है ना। बॉन्ड उनका लेंथ फिक्स नहीं होता है। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वो बिहेव करते हैं। वहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इन्वॉल्व होती है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात आपको करना होगी। वाइब्रेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप फार्मूला लिखेंगे 1/2, है ना। टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे होगी, तो 1/2 m dy/dt दैट इज दी वेलोसिटी प्लस 1/2 ky² दैट इज द पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये काइनेटिक एनर्जी के लिए है और ये वाला जो पॉइंट है वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। दोनों मोड आपको कंसिडर करना पड़ेंगे। तो इसलिए जब कभी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की आप बात करते हैं तो एक्स्ट्रा 2 आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करना होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करना है। हमेशा जब वाइब्रेशनल मोड की हम बात करेंगे तो वाइब्रेशनल मोड के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करना होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब अगर हम टोटल डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए और वाइब्रेशनल मोशन के लिए ET जो हमने लिखा वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ER हमने लिखा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और EV वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट डाउन कर लेना है कि एट हाई टेम्परेचर ये हर एक के लिए ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे CO का देखा तो नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर पर वो वाइब्रेशनल शो करेगा, पर आप दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर जब कभी हम देखते हैं तो एक्स्ट्रा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐड कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल में अगर आपके पास बहुत हाई टेम्परेचर दिखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक्स्ट्रा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको वाइब्रेशनल मोड के लिए ऐड करना होता है। क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करना है। ये सारे पॉइंट 1 बाय 1 अगर आप आपके नोट्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका एक भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं, एक भी कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखने वाले हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखें। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में मोनो एटॉमिक गैस की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हम कंसिडर करते हैं। और ये 3 किसके लिए होते हैं, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। अगर डायटोमिक गैस की बात करें नॉर्मल टेम्परेचर पर जनरली तो हम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करते हैं। इसे हम 3+2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 जो है वो किसके लिए है, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, और 2 किसके लिए है, रोटेशनल मोशन के लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे 3+2+2, तो यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किस लिए है, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के लिए और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन के लिए। अगर हम 6 की बात करें, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल उसके बाद नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, तो इसको 3+3 लिख सकते हैं। 3 ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और 3 किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। तो हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। ये चार्ट बिल्कुल आप बना लीजिए, टेबल आप बना लीजिए और सबके डिग्री ऑफ फ्रीडम याद आप कर लीजिए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में हम उसको यूज। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, वो सारे डायमेंशन जिसमें कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, वो सारे जो होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। नंबर ऑफ डायमेंशन, नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच अ पार्टिकल कैन मूव इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर हमने मोनोएटॉमिक के लिए देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होता है जो कि 3 होता है। डायटोमिक गैस के लिए हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों की बात होती है। और अगर हम ट्राइएटॉमिक की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमारे पास अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है और अगर ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, पर इनका यूज कैसे करेंगे, कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे टू फाइंड टोटल एनर्जी, और वही अब हमको देखना है। और हमारी स्क्रीन पर टॉपिक लिखा हुआ है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
ये क्या कहता है और इससे कैसे हम टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में अगर सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, है ना, तो हमारी स्क्रीन पर जो स्लाइड हमको दिख रही है वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की एनर्जी हमको काउंट करना होती है सिंगल मॉलिक्यूल की। ठीक है, अगर हम एवरेज बात करें तो एनर्जी हमने डिराइव किया है 3/2 kT। हमने ये कॉन्सेप्ट देखा है कि एवरेज एनर्जी कितना होता है 3/2 kT फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। एवरेज एनर्जी का क्या मतलब, सारी एनर्जी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया। तो ये भी हमने देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अलोंग ऑल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यही यूज कर रहा है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट एवरेज एनर्जी 1/2 kBT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी कितना होता है, कांस्टेंट होता है और वो होता है 1/2 kBT। जैसे अगर हम ट्राई एटॉमिक की बात करें तो उसका एनर्जी जो होगा वो वहां पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक का कितना है 1/2 kBT, तो यहां पर हो जाएगा 3/2 kBT। ओके, टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर डायटोमिक की बात करें तो 5/2, अगर ट्राई एटॉमिक की बात करें तो वहां पर दो केसेस 7/2 और 6/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी की बात की। वो कह रहा है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी जो होता है 1/2 kBT होता है फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो उसके लिए 1/2, रोटेशनल मोशन की बात करें तो उसके लिए 1/2 kBT, है ना, तो ये आपको याद रखना। और अगर वाइब्रेशनल की बात करें तो kBT होता है, 1/2 नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करना होती है फॉर काइनेटिक एंड फॉर पोटेंशियल ऑल्सो, दोनों के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि वाइब्रेशनल के लिए भी हमको यूज करना है पर वो हाई टेम्परेचर पे यूज करना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगर समराइज देखें, पूरा समरी देखें तो क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंट्रीब्यूट एवरेज एनर्जी 1/2 kBT पर मॉलिक्यूल। अगर हम पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे और अगर हम बात करते हैं n मॉलिक्यूल्स की, n मोल की, तो हम लिखेंगे 1/2 nRT। ठीक है, हम बात करेंगे 1/2 nRT। तो ये वाला फार्मूला भी आपको याद रखना है। आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, कि टोटल n नंबर ऑफ मोल का एनर्जी जो होगा फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होगा वो होगा 1/2 nRT। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन कर लेना है। तो एक और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा 3 होता है, पर यहाँ पर अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात करें, अब यहाँ पर अभी तक आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, वाइब्रेशनल में आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, पर सडनली इंटरनल एनर्जी की बात करने लग गए, क्योंकि यहाँ पर हम आइडियल गैस अजम्पशन यूज कर रहे हैं। जो भी एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होगा, तो और क्योंकि कोई दूसरा एनर्जी का वहां पर हम बात कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर अगर हम इंटरनल एनर्जी U देखें, अगर इंटरनल एनर्जी U देखें तो अब हमने इंटरनल एनर्जी अगर हम U देखें तो मोनो एटॉमिक के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 nRT, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा 3/2 nRT। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा याद रखना है। अगर डायटोमिक के लिए आप बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, U इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5/2 nRT। ओके, ट्राई एटॉमिक के लिए अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास में होगा 7/2 nRT, पर यहाँ पर केस है जब लीनियर मॉलिक्यूल होगा, और अगर ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6/2 nRT हमको लिखना है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था और हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की, हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात की, और उसकी हेल्प से हम कैसे टोटल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं उसकी बात की।
ठीक है। यहाँ पर आइडियल गैस क्यों हम लिखते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आइडियल गैस में हम बहुत सारे कंसिडरेशन, बहुत सारे अजम्पशन लेके चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट की। अगर हमने किसी गैसीय सिस्टम को हीट दिया या किसी सिस्टम को हीट दिया तो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा और वहाँ पर वो हीट किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगी। थैंक यू वेरी मच।